सर ये कहें कि अब ये जो जो रिपोर्ट आई है उससे लालू यादव बड़े प्रसन्न होंगे क्योंकि उनका जो कोर वोट बैंक है वो यादव समुदाय से आता है और यादवों की संख्या खूब है, अच्छी खासी है। तो उनके लिए बड़ी फ़ायदे की बात है, ऐसा कह सकते हैं क्या? अब एक तरीके से देखें तो लालू यादव, तेजस्वी यादव हुँ, ये प्रचारित करने में कामयाब होंगे, ये प्रचार करेंगे और इसका फ़ायदा उनके वोटरों को, उनके समाज को मिलेगा। हुँ, प्रचार ये करेंगे कि आप बिहार में सबसे अधिक हैं, हुँ, आपकी आबादी बाकी तमाम जातियों की तुलना में सबसे अधिक है। हुँ, तो इसका बेनिफिट लेने की कोशिश करेंगे और हुँ, इससे होगा कि अगर चुनावी दृष्टिकोण से इसको देखें, हुँ, तो चुनाव में इसका फ़ायदा लेने की कोशिश करेंगे। हुँ, जनता के बीच जाएँगे, मैसेज देंगे हुँ, और जो पॉलिसी बनेगी, हुँ, अब कहेंगे कि भाई जो टिकट का बँटवारा हो, इसी के हिसाब से हो। हाँ, जो चुनाव में जो 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 मंत्रिमंडल का बँटवारा हुँ, हो, वो इस हिसाब से हो। लोकसभा में टिकट का बँटवारा हो, वो इस हिसाब से हो। हुँ। क्योंकि सबसे अधिक मेजर चंक जो है उनके पास है। लालू यादव ने आज एक बयान भी दिया कि जिसकी जितनी भागीदार हिस्सेदारी है उसकी उतनी मतलब हिस्सेदार जिसकी जितनी संख्या है उतनी उसकी भागीदारी हो। बिल्कुल, बिल्कुल आप इसको इसी हिसाब से देख लीजिए ना कि अब जो कि सिंगल लार्जेस्ट जो है हुँ, कास्ट जो है बिहार में यादव। हुँ, यादव के अलावा हुँ, कोई उसके आस-पास नहीं है हुँ, इस वक़्त। हुँ, बाकी जो है वो समूह की बात हो रही है। हुँ, बात समझ रहे हैं? हाँ, आप एससी समूह हो गया हाँ, या फिर अति पिछड़ा में जो जो क्लब 36% के आसपास का है, हाँ, तो उसमें बहुत सारी सैकड़ों जातियाँ हैं। हाँ, लेकिन जो सिंगल जाति है यादव, उसमें यादव डोमिनेंट हो गया। तो इसका फ़ायदा उनको मिलेगा, राजनीतिक रूप से मिलेगा और इसका नुकसान कमोबेश हो सकता है आने वाले दिनों में ज़्यादा नीतीश कुमार को होगा। अच्छा 24 और 25 में जो चुनाव होने हैं, 24 में लोकसभा, 25 में विधानसभा जो बिहार में चुनाव होने हैं, तो क्या कहा जाए, क्या समझा जाए कि अब ये जो रिपोर्ट आई है, उसके आधार पर जो पार्टियाँ हैं, वो अपनी रणनीति में बदलाव कर सकती हैं क्या? यादवों को लुभाने की कोशिश भाजपा भी करेगी क्या? या नीतीश कुमार अपने जो कोर वोट बैंक, जो कुर्मी जो उनके वोटर्स हैं, उनको उनके साथ-साथ वो यादवों को भी अपनी तरफ लेने की कोशिश करेंगे क्या? अब इसके लिए इसके मूल में आइए। हुँ, अब आखिर जाति गणना की आवश्यकता क्यों पड़ी? हुँ, आखिर जाति गणना की ज़रूरत बिहार को क्यों पड़ी? हुँ, आखिर जाति गणना बिहार में क्यों कराई गई? हुँ, इसको समझिए। हुँ, इसको समझने का एक बड़ा कारण है। हुँ, कारण ये है कि पिछले 2 लोकसभा चुनाव से देखेंगे हुँ, तो 2014-2019 के चुनाव में हुँ, एक बड़ा ओबीसी वोट बैंक जो था हुँ, वो शिफ्ट हुआ है। हुँ, पहले क्या था? पहले यूपी में, बिहार में जो क्षेत्रीय पार्टियाँ थी, हुँ, ओबीसी का एक बड़ा हिस्सा इन क्षेत्रीय पार्टियों को मिलता था। हुँ, ओबीसी वोट बैंक। लेकिन 14 में मिथक टूट गया, 19 में और टूटा। हुँ, 14-19 में क्या हुआ कि जो ओबीसी वोट बैंक का एक बड़ा चंक था वो बीजेपी को शिफ्ट कर गया। हुँ, इसलिए आप कभी-कभी देखेंगे जब बीजेपी नेताओं से ओबीसी को लेकर सवाल होता है, तो हुँ, बीजेपी के नेता, मंत्री जो भी हैं, वो हुँ, तमाम ये बात को आगे कर देते हैं कि भाई प्रधानमंत्री मोदी खुद ओबीसी हैं, हुँ, खुद पिछड़ी जाति के हैं। हुँ, तो आप समझिए जो ओबीसी देश में या फिर बिहार में या फिर यूपी में एक बहुत बड़ा चंक है। हुँ, बहुत बड़ा इनका बेस है, बहुत बड़ा वोट बैंक है। तो हुँ, इस वोट बैंक को पाने के लिए, इस वोट को अपने पक्ष में करने के लिए, इस वोट को अपने साथ लाने के लिए बिहार में जाति गणना का दांव चला गया। और अभी आप देखिएगा, कुछ दिन पहले देखा होगा आपने, महिला आरक्षण का जब मामला आया, हुँ, तो तमाम दलों ने कहा, हुँ, राहुल गांधी ने भी कहा, कांग्रेस के लोगों ने भी कहा कि ओबीसी आरक्षण होना चाहिए, महिला आरक्षण में ओबीसी आरक्षण होना चाहिए। हुँ, आखिर समस्या ये है इन लोगों के सामने, इन लोगों के पास, कि जो इनका ओबीसी जो कोर वोटर हुआ करता था, हुँ, वो वोट बैंक शिफ्ट हो गया बीजेपी की तरफ। हुँ, तो इसको तोड़ना है। हुँ, इसको जब तक तोड़ेंगे नहीं, अपने साथ लाएंगे नहीं बीजेपी से शिफ्ट करके अपने खाते में, तब तक इनको राजनीतिक रूप से 24-25 में फायदा नहीं होगा। हुँ, इसीलिए आप देखेंगे कि इस पर तमाम विपक्षी दल आगे बढ़ रहे हैं और इसका फायदा आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन या नीतीश कुमार, लालू यादव लेने की कोशिश करेंगे। तो 24 और 25 के चुनाव से पहले जो जातीय जनगणना आधारित ये रिपोर्ट आई है, अब ये बड़ी खास है और इस रिपोर्ट में क्या कुछ खास है और इसके क्या किसको फ़ायदा मिलेगा, क्या इसके पीछे मैसेज किया जा रहा है, ये सब कुछ बड़े विस्तार से इस वीडियो में हमने जाना। उम्मीद है कि आपको बातें समझ में आई होगी। बाकी इस पर आप क्या सोचते हैं, आप ही क्या राय है, इसके बारे में कमेंट कर हमें ज़रूर बताइएगा और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।